आज से तकरीबन एक हफ्ता पहले मैंने नेपाल के बारे में ये कहा था कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग के बाद इंडिया अब नेपाल पे एक छोटा सा हमला करने की कोशिश करेगा। यहाँ पे सारा इल्ज़ाम नेपाल पे डाला जाएगा और फिर इंडिया कहेगा कि नेपाल में कुछ ऐसा है जिसके ऊपर हमें ऑपरेशन करना चाहिए। तो हुआ कुछ यूँ है कि इंडियन मीडिया के अंदर सब यही रिपोर्ट कर रहे हैं कि भाई नेपाल की तरफ से पाकिस्तानी ड्रोन इंडिया के बिहार वाले बॉर्डर में घुसे हैं। आपके साथ एक शॉकिंग रिपोर्ट शेयर कर रहे हैं कि इंडिया वाले ये कह रहे हैं कि जो पाकिस्तानी ड्रोन थे, जिस तरीके से पाकिस्तानी ड्रोन को गिराया गया, जो इनका कहना है, वो ड्रोन्स अब नेपाल से इंडिया में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन मुझे समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तानी ड्रोन नेपाल से कैसे घुस रहे हैं और क्या ऐसा है कि नेपाल वाले अब हमला कर रहे हैं। तो कहा यही जा रहा है कि नेपाल अब इंडिया पे हमला कर रहा है। तो देखते कि किस तरीके से पाकिस्तानी ड्रोन नेपाल से इंडिया में घुसे हैं। 20 ड्रोन देखने को मिला है। देखिए, मधुबनी के कमला बीओपी इलाके में ड्रोन दिखे हैं। ड्रोन जो है वो 40 मिनट तक भारतीय क्षेत्र में मंडराते रहे। ये बड़ी खबर दरभंगा और दिल्ली एयरफोर्स मुख्यालय को सूचना दी गई है। भारत नेपाल सीमा पर यहां पर ड्रोन देखने को मिले हैं, दर्जन ड्रोन, और इससे हड़कंप मच गया है। पटना से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया है। बताते चले आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे से ठीक पहले भारत नेपाल सीमा पर बड़ी संख्या में देखिए ड्रोन की आवाजाही देखी गई है। एसएसबी के अधिकारी इसकी पुष्टि कर रहे हैं, लेकिन देखिए नेपाल अब तक इस घटना से इनकार कर रहा है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये रात की तस्वीर, आम लोगों ने वीडियो बनाया है और इसे शेयर किया गया है। इस मामले को लेकर अभी तक फिलहाल कोई जानकारी ऑफिशियल नहीं मिली है, लेकिन बता दें आपको कि सोमवार रात करीब यहां पर 15 से 20 की संख्या में ड्रोन देखे गए हैं। भारत नेपाल सीमा के कमला बीओपी इलाके में सोमवार रात करीब 15 से 20 की संख्या में ड्रोन के देखने के बाद अब यहां पर हड़कंप मच चुका है। ड्रोन जो है यहां पर लगभग 20 से 25 मिनट तक मंडराते रहे। ये देखिए, ये आप चूंकि यहां पर रात का समय था, अंधेरा था, इस वजह से ये तस्वीर जो है यहां पर आप लाइट के जरिए समझ सकते हैं। ये जो लाल घेरे के अंदर ये जो आपको लाइट दिख रही है वो ड्रोन की दरअसल ये लाइट है। यहाँ पर 40 मिनट तक लगभग ये ड्रोन जो है मंडराते रहे हैं। भारत नेपाल सीमा पर ये ड्रोन जो है मंडराते रहे हैं। संदिग्ध ड्रोन यहाँ पर देखा गया है और इसके बाद देखिए एसएसबी ने वायुसेना को जानकारी दी है। दरभंगा और दिल्ली ऑफिस को जानकारी दी गई है। आकाश में चमकती हुई चीजें देखी गई। ड्रोन था या नहीं अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। मधुबनी की सीमा पर ड्रोन देखने की खबर मिली। 15 से 20 की संख्या में ड्रोन थे। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता प्रशांत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत, देखिए यहाँ पर जिस तरीके से भारत नेपाल सीमा पर ड्रोन देखने को मिले, इसके बाद हड़कंप मच चुका है पटना से दिल्ली तक। क्या इस मामले में ऑफिशियल कोई जानकारी मिली अभी तक? जी बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले में एसएसपी के आला अधिकारियों से जब हमने बात की तो एसएसपी के आला अधिकारियों ने कहा जो हमने अपनी रिपोर्ट बना करके दिल्ली मुख्यालय और पटना मुख्यालय हमने उनको भी दे दिया है। इवन जो हमारे नियर बाई की एयरफोर्स स्टेशन है उनको भी इस पूरे मामले से अवगत करा दिया गया है। हालांकि जो एसएसपी के आला अधिकारी वो जो कह रहे हैं, जो वो अपने रिपोर्ट में ही उन्होंने चर्चा किया है, जो ये 15 से 20 की संख्या में अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है। उन्होंने वो बार बार ड्रोन को इस बात को कंफर्म अभी तक फिलहाल वो भी नहीं कर पा रहे हैं जो ये ड्रोन है या नहीं है, लेकिन वो अपने रिपोर्ट में लिख रहे हैं जो अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, जिसकी संख्या भी वो 15 से 20 कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने जो अपने ड्रोन की आने और जाने की दिशा के बारे में भी उन्होंने जिक्र किया है, जो नॉर्थ वेस्ट यानी वो ड्रोन नेपाल से आकर के वो इंडिया साउथ ईस्ट में वो ड्रोन आया है और वापस वो उसी दिशा में वो ड्रोन वापस नेपाल की ओर चला गया है। हालांकि उन्होंने नेपाल के आला अधिकारियों से भी उन्होंने जब बातचीत की है तो उनके द्वारा ये नहीं बताया गया है जो उनका कोई यहाँ पर एक्सरसाइज चल रहा था। तो इस बात को लेकर के एक बार फिर से और ज्यादा संशय हो जाता है जो आखिर नेपाल सरकार के द्वारा कोई एक्सरसाइज नहीं किया जा रहा था, जिसकी सूचना जो एसएसबी है उनको थी। इसके बावजूद आखिर भारतीय सीमा में ये अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट कहाँ से आया, कैसे आया, और खास बात यह है जो ये लगभग 1 घंटे तक ये मंडराता रहा और वापस वो नेपाल में चला गया। हालांकि नेपाल पुलिस भी इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। एसएसपी के आला अधिकारियों को कहना है जो एसएसपी और नेपाल पुलिस के साथ में इस मामले की जांच जो है वो शुरुआत कर दी गई है। जी, यानी कि प्रशांत, एसएसबी जवानों ने पुष्टि की है लेकिन नेपाल के जो अधिकारी वो इनकार कर रहे हैं, तो क्या वहां पर अब अलर्ट किया गया है सभी लोगों को?
जी बिल्कुल, वो नेपाल के जो आला अधिकारी हैं वो कह रहे हैं, जो हमारे यहाँ जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, एसएसपी के जो सोर्सेस हैं उनका कहना है, जो वो एसएसपी नेपाल पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, जब हमने उनसे बातचीत की तो उन्होंने किसी भी तरीके का ऑब्जेक्ट होने से उन्होंने इनकार किया। उन्होंने बताया जो हमारे तरफ से किसी भी प्रकार का ऐसा ऑब्जेक्ट न तो उड़ाया गया है जो भारतीय सीमा में। प्रशांत, आपको इस वक्त रोकना चाहूंगी, ये तो यहाँ पर नेपाल और भारत का ये बॉर्डर था, लेकिन पूर्णिया में भी वैसी ही चीज देखने को मिली है। ड्रोन जैसी चीज पूर्णिया में भी दिखी है और पूर्णिया में एयरफोर्स स्टेशन भी है। तो क्या ये कोई साजिश है या फिर किसी प्रकार का ये संयोग? पूर्णिया में भी सेम चीज देखने को मिली है। पूर्णिया में एयरफोर्स स्टेशन भी है। देखिए तस्वीरें दो आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। 15 से 20 की संख्या में ड्रोन थे। मधुबनी की एक तस्वीर और दूसरी पूर्णिया की, और सेम चीज देखने को मिली है। तो दोनों जगह पर अब ऐसी चीज देखने को मिली है। इसके बाद अब शक काफी ज्यादा गहराता जा रहा है और सवालों के घेरे में इसीलिए है कि क्या ये किसी प्रकार का वहां पर ये संदिग्ध, ये जो चमकती हुई चीज दिखाई दी है, या ये कोई ड्रोन, ये कोई साजिश है या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कुमार प्रवीण जुड़ रहे हैं। प्रवीण, देखिए यहाँ पर चमकती हुई चीज दिखाई दी है। कल रात में मधुबनी की से भी तस्वीर सामने आई और पूर्णिया से भी तस्वीर जो है वो सामने आई है। तो क्या ये वाकई ड्रोन ही है? क्या कोई ऑफिशियल जानकारी इस मामले को लेकर? देखिए, रात में लगभग 8 से 8:30 के बीच में, 8:15 के आसपास में कुछ चीजें आकाश में दिखाई दी और लोगों का कहना है कि ये ड्रोन जैसा चीज दिख रहा है और 15 से 20 की संख्या में था और कुछ देर आकाश में मंडराया, उसके बाद फिर चला गया। कुछ लोगों ने, स्थानीय लोगों ने उसका वीडियो भी बनाया है जो आज सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। और इस बाबत हमने पूर्णिया के जिला पदाधिकारी से भी बात किया है, तो हालांकि उन्होंने स्पष्ट कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा कि इसके बारे में पता करते हैं, अभी तक मेरे पास ऐसी कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन पता करते हैं। लेकिन ये क्या है नहीं है ये अभी कुछ क्लियर नहीं हो पाया है, क्योंकि बगल में एयरफोर्स स्टेशन है और एयरफोर्स स्टेशन पर सिक्योरिटी की काफी व्यवस्था रहती है। हमारी एक जो बड़े अधिकारी से भी बात हुई, जो रिटायर्ड अधिकारी हैं, उनसे भी बात हुई और उन्होंने कहा कि आजकल शादी विवाह का भी मौसम है, उसमें भी कुछ लोग ड्रोन चलाते हैं, लेकिन ये संभव नहीं है कि एयरफोर्स के स्टेशन के आसपास बाहरी ड्रोन आए। लेकिन जो भी होगा अभी इसकी जांच की जा रही है कि आखिर क्या है नहीं है। और क्योंकि ये संवेदनशील मामला है, यहाँ एयरफोर्स स्टेशन होने के कारण यहाँ पे सिक्योरिटी की काफी हाई व्यवस्था है। तो ये कहाँ से आया है और क्या चीज है, क्या ये कोई दुश्मन देश या कोई दूसरे देश का है या लोकल कुछ है, ये सारी बातों पे अभी पता किया जा रहा है। जी ठीक है प्रवीण, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। प्रशांत, आपका भी बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो आप लोगों ने वीडियो देखी है। बेसिकली कहा जा रहा है कि भाई नेपाल से पाकिस्तानी ड्रोनों ने हमला किया है इंडिया के ऊपर और ये ड्रोन जो है वो बिहार वाली साइड पे आ रहे हैं। मैंने आज से तकरीबन 1 हफ्ता पहले कहा था कि पाकिस्तान से हारने के बाद अब नेपाल के साथ थोड़ा हालात ख़राब करेंगे, क्योंकि बांग्लादेश को अगर छेड़ेंगे तो बांग्लादेश इनके अंदर वो हालत क्रिएट कर देंगे ना कि आपकी सोच है। तो यहाँ पे नेपाल के ऊपर इंडिया वाले गुस्सा भी इसलिए है क्योंकि जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग थी तो नेपाल ने किसी का भी साथ नहीं दिया। नेपाल बिल्कुल न्यूट्रल रहा हो, नेपाल ने किसी को नहीं बोला कि ना मैं पाकिस्तान के साथ हूँ ना मैं इंडिया के साथ हूँ। तो इंडिया वाले गुस्सा है कि भाई जब हम पाकिस्तान के साथ लड़ रहे थे तो पाकिस्तान के साथ पूरी दुनिया खड़ी हुई थी, लेकिन हमारे साथ कोई नहीं था। तो जब मैंने आपको ये बात कही कि नेपाल ने भी साथ नहीं दिया, नेपाल ने भी हक का आवाज़ नहीं उठाया, तो इस वजह से उनको थोड़ा सा गुस्सा है कि हम पाकिस्तान के खिलाफ नेपाल से हमला करेंगे और नेपाल पे बदला लेंगे। तो अब यहाँ पे ये कंडीशन है, कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी ड्रोन इस टाइम पे नेपाल के बॉर्डर से इंडिया में घुस रहे हैं और इंडिया में जगह जगह पे हमले कर रहे हैं। तो ये सारी कंडीशन किस लिए बन रही है? ताकि एक छोटा सा हमला फेस सेविंग करने के लिए हम नेपाल में करें और कहा जाए कि पाकिस्तानी आतंकवादी या दहशतगर्द जो है वो नेपाल में छुपे हुए हैं। और इसी वजह से ये ड्रोन्स का मामला, ये बॉर्डर्स को बंद करने का, ये सारे मामला इसी वजह से